गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 8th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद इस विषय पर आपको जो है अध्याय परिचय और 5 क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूं। आज आपको जो है नेक्स्ट जो भी प्रश्न बचते हैं अभ्यास के वे समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों का समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। यानी कि जब बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे दिया गया, इससे आम जनता के ऊपर और राज परिवारों के ऊपर क्या असर पड़ा, इस विषय पर जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जनता पर क्या असर पड़ा। भारतीय जनता अंग्रेजों की नीतियों से बहुत अधिक परेशान थी। तो भारतीय जनता थी वो अंग्रेजों की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी। जब दिल्ली में सैनिक टुकड़ियों ने लाल किले में घुसकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया तो जनता का हौसला बहुत अधिक बढ़ गया। जब जनता ने जो है क्या किया कि दिल्ली के लाल किले के अंदर सैनिक टुकड़ियों के द्वारा जो है लाल किले के अंदर घुसकर जो बहादुर शाह जफर है उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जनता का और ज्यादा हौसला बढ़ गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी और जनता ने और ज्यादा जोर शोर से जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, अंग्रेजों को इतनी बड़ी क्रांति की घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर उत्पन्न हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था जो कारतूसों के ऊपर जो विद्रोह हुआ है वो कुछ समय के अंदर जो शांत हो जाएगा। परंतु जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह को अपना समर्थन दिया गया उस समय जो है स्थिति में और ज्यादा मतलब विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, स्थिति और चेंज हो गई। इसके बाद है राज परिवारों पर असर। अंग्रेजों से पहले देश के एक बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। तो अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजी साम्राज्य से पहले भारत देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था। अधिकतर छोटे छोटे शासक मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्र का शासन चलाते थे। ज्यादातर जो छोटे छोटे शासक थे वे मुगल बादशाह के नाम पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने क्षेत्र पर शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो जब अंग्रेज धीरे धीरे देशी रियासतों को मिलाते जा रहे थे तो बहुत से राजा ऐसे सोच रहे थे कि अगर दोबारा से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल बादशाह के आधिपत्य के अंदर जो है अपना शासन बिना चिंता के जो है चला सकेंगे। इसलिए राज परिवारों ने भी विद्रोह को समर्थन दे दिया। इसलिए जो राज परिवार थे उन्होंने भी विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो अवध के अंदर जो बागी भूस्वामी थे उनसे आत्मसमर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या तरीका अपनाया, क्या पैतरा अपनाया। देखिए, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए अनेक इनामों की घोषणा कर दी। तो अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनसे समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने जो है अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए जो अनेक इनामों की घोषणा कर दी। उन्होंने बहुत से इनामों की घोषणा की अंग्रेजी सरकार के द्वारा। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने जो है भूस्वामियों को आश्वासन दिया कि अगर वे अंग्रेजों की बात मान लेते हैं तो उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, उनके खुद के अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं। जिन्होंने विद्रोह किया था उनको कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, इसके साथ साथ उन्होंने किसी अंग्रेज को भी नहीं मारा है, तो वे सुरक्षित रहेंगे, तो वे जो है सुरक्षित होंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। जमीन के वे मालिक रहेंगे, उनकी दावेदारी बनी रहेगी भूस्वामियों की।
परंतु इसके बाद भी कुछ भूस्वामियों पर मुकदमे चलाए गए। इतना आश्वासन देने के बाद भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा बहुत से भूस्वामियों पर मुकदमे चलाए गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया गया। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में एक नया कानून बनाया गया और इस इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो अधिकार थे, अब वे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चले गए, ताकि भारतीय मामलों को अच्छी तरह से संभाला जा सके, ताकि भारतीय मामलों को पूरी जांच पड़ताल के साथ संभाला जा सके। देशी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव। देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया, देश के जितने भी राजा महाराजा थे उनको भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि लेफ्ट की नीति के माध्यम से लॉर्ड वेल्सली के द्वारा जो सहायक संधि चली गई थी, उस नीति के माध्यम से समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीय राजाओं की भूमि को हड़पा गया था। तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनकी भूमि को नहीं हड़पा जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि गोद लिए पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। अंग्रेजी के द्वारा जो है भारतीय राजाओं को ये कहा गया कि वे अपनी जो रियासत है किसी को भी सौंप सकते हैं, और जो अगर वे पुत्र गोद लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी राजा के पुत्र नहीं है, तो गोद लिए हुए पुत्र को भी वे अपनी रियासत को सौंप सकते हैं। सेना के ढांचे में परिवर्तन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो सेना के अंदर भी परिवर्तन किया गया। इसमें भारतीय जो सैनिक थे उनका अनुपात कम किया गया और इसके साथ यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। यह भी निश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की अपेक्षा, यानी कि इन क्षेत्रों के सिपाहियों को भर्ती नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर गोरखा, सिखों और पठानों से अधिक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी कि इनको ज्यादा, गोरखों को, जो आपके पठान है, सिख है, इनको ज्यादा मात्रा में जो सेना में भर्ती किया जाएगा। ये भी डिसीजन लिया गया। मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। यानी कि जो मुसलमान थे उनकी संपत्ति को जो बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। उन्हें संदेह एवं शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। मुसलमानों को जो है संदेह की दृष्टि से, दुश्मनी के भाव से या शत्रुता के भाव से जो है देखा जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो 1857 का विद्रोह खड़ा किया है वो मुसलमानों के द्वारा ही खड़ा किया गया है। भारतीय धर्मों व रीति रिवाजों का सम्मान। अंग्रेजों ने निर्णय किया कि वे भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। उनके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। भूस्वामियों के लिए नीति में बदलाव। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा भूमि पर उनके अधिकारों के स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा के लिए नए नियम बनाए गए। उनकी भूमि पर जो उनके अधिकार स्थायित्व बने रहेंगे, ऐसे नियम बनाए गए, ऐसी नीतियां बनाई गई। इस तरह से 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण आरंभ हुआ। तो इस तरह से जो है 1857 की क्रांति के बाद मतलब इतिहास का एक नया चरण आरंभ हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है बहुत सी नीतियों के अंदर बदलाव किया गया था। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है हिस्ट्री के अंदर जो आपका लेसन 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857, उसके बाद विषय पर जो है कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। ये कंप्लीट चैप्टर आपने जो है कॉपी में भी लिखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।